नमस्कार, मैं हूं सूरज शुक्ला और आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं इंदिरा जी की प्रतिमा लगी हुई है, बहुत पुरानी प्रतिमा है और हम खड़े हैं इंदिरा उद्यान में। यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं घूमने के लिए और यहाँ पे पार्किंग भी देख सकते हैं, कैमरामैन से दिखाएं कितनी अच्छी सजावट की गई है और तमाम सारी इसमें मनोरम चीज़ें लगाई गई हैं जो आकर्षक हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ पीछे कुछ लोग घूमने के लिए आए हैं, इनसे बात करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे कि इस बार चुनाव का माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? आदित्य यादव। कहाँ से आए हैं? गुरुवारा से। तो घूमने आए हैं यहाँ पे? हाँ। चुनाव का टाइम चल रहा है, क्या माहौल है रायबरेली का? माहौल तो ठीक है। किसके पक्ष में रायबरेली जा रहा है? हम तो किसी पक्ष में नहीं जा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे तो कोई वही नहीं मिल रहा, मतलब कि ना हमारे लिए कोई कर रहा है कुछ, ना प्रधान कर रहे हैं, ना मतलब कोई कर्मचारी नहीं कर सकता। हाँ, अभी तो हमारे मोदी पास सरकार थी, समस्या है। मोदी जी की सरकार थी, भाजपा सरकार थी, वो कह रही कि युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, तमाम सारी वैकेंसियाँ निकाली जा रही हैं। हाँ। ऐसा कुछ? आज दिन तक हमें कुछ भी नहीं मिला, तो हम क्या कह सकते हैं? तो किसी को वोट नहीं करेंगे, नोटा करेंगे? नहीं। वोट किसको देंगे? वोट आप जिसको देना होगा, मेरा वोट तो है नहीं, हम किसको दे सकते? क्या नाम भैया आपका? क्या नाम? सुनील। सुनील, कहाँ के रहने वाले हो भाई? हम रायबरेली जिला पोस्ट घुरारा ग्राम टोंक से हैं। तो रायबरेली इस समय सोनिया जी का गढ़ है, इंदिरा जी का, पीछे इंदिरा जी की तस्वीर लगी हुई है। तो यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, क्या कह रहा है? यहाँ का चुनावी माहौल यही कह रहा है कि बस पंजा नहीं, स्पष्ट खुल के बोलो, दबने वाली क्या बात? नहीं बस पंजा चल रहा है भाई। बस अभी तो भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार तमाम सारे दावे करती है, तमाम रोजगार युवाओं को दिया गया मेरे है। सामने जो चल रहा है वही मैं बताऊंगा भाई। भाजपा रायबरेली के अंदर ही नहीं, मेरे इधर भाजपा ही चल रहा है और कुछ नहीं। और कुछ इस नहीं? बार भी भाजपा जीतेगी। तो अभी तक आप स्पष्ट क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्योंकि मुझे कुछ मिला नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारे छप्पा टपक रहा, न घर है रहने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ। हमारे लिए तो मतलब जैसे आप ही हमारे जगह होते तो आप क्या कर सकते? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि युवाओं का दर्द है। हम आगे भी और तमाम सारे लोगों से जुड़ेंगे जो यहाँ पे घूमने आए हैं। ये इंदिरा उद्यान है। आपको फिर से बताना चाहेंगे कि इंदिरा जी की यहाँ पे इमारत लगी हुई है और इंदिरा जी का बनवाया हुआ है और ये बहुत पुराना स्थल है। इसके साथ साथ यहाँ पे शहीद स्मारक भी बनवाया गया है और तमाम सारी फैक्ट्रियाँ भी स्थापित करवाई गई थी। इस रायबरेली का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, वो सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम लोगों से जुड़ेंगे और चुनावी चर्चा करेंगे आएंगे। और हमारे साथ एक भाई साहब हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे चुनाव का यहाँ क्या माहौल है। भैया, क्या नाम है आपका? रोहित अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं लोकल के हैं, रायबरेली। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, कुछ दिन बचे हैं। इस समय चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? वैसे तो बस बीजेपी है, यही आनी है। बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं आप लोग? भाई जो राष्ट्र हित में, भाई देखिए सभी पार्टियां किसी को हम अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन एट ऑल देखिए सुपीरियर कौन है इस समय? सुपीरियर जो है हमारी बीजेपी है। बाकी तो अदर पार्टी है, इनने कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। बीजेपी ने जो भी काम कर रहा है वो देश हित में काम कर रहा है। कुछ ऐसे काम का जिक्र कर सकते हैं जो बीजेपी सबके हित में की हो, जब सबके हित में लग रहा हो? देखिए जो भी ये नियम बनाते हैं ये किसी एक जाति समीकरण को देखते नहीं बनाते हैं। जो भी नियम है वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए एक नियम है। ये नहीं है कि हिंदू के लिए बीजेपी की पार्टी है, हिंदू की पार्टी है तो हिंदू के लिए नियम बना दिया, ये इनके पास नहीं है। ये जो भी, जैसे कांग्रेस है, ये जो भी नियम बनाते हैं तो तुष्टिकरण को देखते हुए बनाती है कि भाई हमें एक समुदाय को विशेष लाभ देना है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक समुदाय को विशेष लाभ दे रहे हैं। ये जो भी नियम बनाते हैं वो सबके लिए एट ऑल है। सबका विकास सबका साथ वाला जो भी इनका नारा है वो एकदम सटीक है। आप क्या काम करते हैं? मेरा तो यही बिजनेस है। अभी जब नोटबंदी हुई थी तो उससे देश को क्या लाभ हुआ? देश को बहुत लाभ हुआ। जैसे भाई देखिए जो भी नकली करेंसी थी, जो कि हम लोग को देख के यूँ देख के लेना पड़ता था, वो दिमाग का हेडेक खत्म हो गया। आज भी हम लोग नोट आप पे लेंगे, उठा के अंदर धर लेंगे। नोट तो देखते तक नहीं, नकली नोट मार्केट से गायब हो गई। जो नोट गायब हुई वो नकली थी क्या? जो गायब हुई वो नकली नहीं थी, उसके साथ देते नहीं है भाई राम के साथ श्याम भी चल रहा है। असली नोट के साथ नकली नोट भी चल रही है। काला धन कितना है देश में? काला देखिए विदेशों का धन, जैसे हमने कोई कमेंट कह दिया कि भैया हम आपका विकास करेंगे,
हम कहाँ तक विकास कर पाएंगे? मेरी क्षमता ही तो है। काला धन मान लीजिए किसी ने कमेंट किया कि विदेशों से लाएंगे, तो विदेशों से काला धन लाने में वो सक्षम कर रहे हैं, लेकिन आएगा या नहीं आएगा वो तो वहाँ की विदेश की गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है ना। जैसा कि हमने प्रयास तो किया, हमने मेरी विचार तो अच्छे थे। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, नहीं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गढ़ कहा जाता था और अच्छी बात है, 35 साल प्रधानमंत्री रायबरेली वालों ने दिया है, लेकिन रायबरेली का क्या विकास आप देख लीजिए। ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये इंदिरा उद्यान है, हाँ। किसकी देन? नहीं है तो देखिए कोई भी अब जैसे यहाँ के जो माननीय ये खड़े हैं दिनेश प्रताप सिंह, अब इनने वो वाला उद्यान बनवाया है नया, गुरु गोविंद सिंह कौन सा उद्यान बनवाया, तो ये तो जो आता है वो तो करता ही है, लेकिन 35 साल प्रधानमंत्री ये सिटी ने दिया हो, वहाँ का ये कंडीशन होनी थी। हमसे अच्छा तो सैफा ही है, वहाँ का मुख्यमंत्री थे ना मुलायम सिंह, यहाँ से तो अच्छा सैफा ही है। तो आप इसकी तुलना 35 साल प्रधानमंत्री सिटी का हो, उस सिटी को दिल्ली से बेहतर होना चाहिए, बॉम्बे से बेहतर होना चाहिए। तो देख लीजिए कंडीशन आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई साहब ने बताया कि बीजेपी का माहौल है। क्या नाम भैया आपका? ये मेरा नाम निहाल है, कहाँ के रहने वाले? झकरा से रायबरेली। रायबरेली है ये, आप इंदिरा उद्यान में खड़े हैं, तो रायबरेली में चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? वही है, बीजेपी चल रही, बीजेपी चल रही है। हर तरह से। युवाओं की रोजगार की अगर बात करें तो बीजेपी सरकार ने कितना रोजगार दिया? हाँ दिया है, जो रोजगार दिया, बाकी तो आर्थिक स्थिति भारत तो काफ़ी मतलब वो हुआ ना, मतलब उत्पन्न हुआ, थोड़ा बढ़ा है। आर्थिक स्थिति भारत की ठीक हुई है इस टाइम पे, मोदी की सरकार पे। युवाओं को कितना रोजगार मिला? अब युवाओं को रोजगार जो मतलब पाने लायक के थे, जिनको मिलने वाला था वो तो मिले, रोजगार से ज़्यादा तो नहीं मिले इनमें। वो रोजगार के मामले में सोनिया गांधी है, बाकी वो लोग तो है, मतलब रोजगार के मामले में अभी मतलब उतना नहीं। आप बीजेपी को वोट करेंगे? आप बीजेपी को वोट करेंगे? तो मैं तो दूंगा ना जिसको देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हम युवाओं से जुड़ रहे हैं और बराबर जो है चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी तमाम लोगों से जुड़ेंगे जो चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चुनावी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ तमाम युवा साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि रायबरेली का माहौल क्या है, रायबरेली किस ओर जा रहा है। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? सतीश यादव, कहाँ के रहने वाले? कनौली ग्राम सभा। तो रायबरेली का क्या माहौल है चुनाव का? एक तरफा कांग्रेस निकल रही है यहाँ से। कांग्रेस की क्या खूबियां हैं? कांग्रेस की हवा क्यों बह रही? रायबरेली में आज तक जो कुछ भी हुआ कांग्रेस का ही दिया हुआ है, चाहे आप जिस तरफ नज़र उठा के देखेंगे चारों तरफ कांग्रेस का ही है, तो हम लोग तो कांग्रेस की तरफ एक तरफा मोड़ है हमारा। कहीं ऐसा तो नहीं गठबंधन की वजह से आप लोग जो है कांग्रेस में आ गए हो? नहीं, ये पारंपरिक सीट रही है कांग्रेस की, हम लोग कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस को ही वोट करेंगे। कांग्रेस पिछले समय कांग्रेस की जब सरकार थी तो रायबरेली का काफ़ी विकास हुआ, कुछ विकास कार्यों पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं? जी, जैसे कांग्रेस ने हमें एम्स दी, गार्डन दिए, नहर दिए, अदर अन्य भी अपने शहर के अंदर जो कुछ भी है दिखाई दे रहा है हमें, एम्स जैसी संस्था कांग्रेस की देन है, इसलिए हम लोग उससे प्रभावित हैं, कांग्रेस को ही वोट करेंगे। युवाओं को अगर रोजगार देने की बात की जाए, उस पर चर्चा की जाए, तो भाजपा सरकार की अपेक्षा कांग्रेस में युवाओं को ज़्यादा रोजगार मिला है या फिर भाजपा सरकार? भाजपा सरकार तो जुमलेबाजों की सरकार रही है, भाजपा से हमें कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्थितियाँ साफ होती जा रही हैं। हमारे साथ और भी तमाम सारे लोग हैं जिनसे हम जुड़ेंगे और चुनावी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? दिलीप यादव, कहाँ के रहने वाले? ग्राम सभा कनौली। रायबरेली ये है कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, तो गढ़ क्यों कहा जाता है और चुनावी माहौल क्या है यहाँ? गढ़ पर इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस का मुख्य दायित्व यहीं पे है, काम के मामले में भी कांग्रेस ही आगे थी, बाकी तो जुमलेबाजी से अपना चाहे जो कहें बीजेपी वाले। हाँ, जैसा कि दावा करती है बीजेपी की, युवाओं को भी तमाम सारी योजनाएं दी जा रही हैं, रोजगार दिया जा रहा है। नहीं, क्या दिया जा रहा है युवाओं को? क्या दिया जा रहा तमाम है? सारी भर्तियां निकाली कुछ गई। नहीं, पेपर दिया, पेपर भी लीक कर दिया। क्या माने हम? कौन से रोजगार दे रहे हैं? युवाओं को रोजगार भी दे रही है और गारंटी दे रही है कि हम गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वगैरह भी दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे हैं। खाद्यान्न का तो निःशुल्क वितरण हो रहा है। नहीं, मुँह में तो 5 किलो कम क्यों कर दिए हैं? खाद भी जैसे है, खाद है, यूरिया ले लो, DAP ले लो, सब में 5-5 किलो कम कर रखे हैं। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई की स्थिति क्या है? महंगाई चरम सीमा पार हो रही है। इस वजह से आप लोग बदलाव चाहते हैं? हाँ। तो जैसा कि रुख आप लोग देख रहे हैं युवाओं का, युवा काफ़ी आक्रोश भी लग रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और पूछेंगे क्या माहौल है रायबरेली का। क्या नाम भैया? शैलेंद्र, कहाँ के रहने वाले हैं जी? चक श्री हीरा की।
तो रायबरेली में चुनाव का माहौल क्या है? कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने हैं, तीसरा प्रत्याशी बसपा का है। तो स्थितियां क्या है चुनाव? चुनाव की स्थितियाँ तो वो हमें नहीं पता, लेकिन हम जो हैं कांग्रेस के साथ हैं, ना जानते हैं। अच्छा, मोदी जी ने जो है नोटबंदी की थी, उसका देश पे क्या असर पड़ा? कुछ नहीं पड़ा है और गरीब देश हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम बराबर लोगों से जुड़ रहे हैं, यहाँ तमाम सारे युवा साथी हमसे जुड़े हैं और रायबरेली के चुनाव की वास्तविक स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं। सूरज शुक्ला, सारा समय लाइव टीवी, रायबरेली।